कैसे साउथ अफ्रीका ने परफेक्ट स्ट्रेटेजी और परफेक्ट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके इंडिया को कम्प्लीटली आउटप्ले किया और कैसे उन्होंने हर बैट्समैन के अगेंस्ट डिफरेंट ट्रैप सेट करके उनकी विकेट्स ली। आज की वीडियो में मैं बॉल 1 से लेके एंड तक पूरे मैच को टेक्निकली एनालाइज करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैच का स्टार्ट होता है अर्शदीप सिंह और बुमराह की वंडरफुल पावर प्ले बॉलिंग से। पहले ओवर में अर्शदीप नाइस और टाइट लेंथ पे बॉलिंग करके सिर्फ 3 रन देते हैं। फिर ओवर करने आते हैं जसप्रीत बुमराह जो कि क्विंटन डी कॉक के अगेंस्ट एक इंटरेस्टिंग फील्ड सेट करते हैं। अगर हम उनकी फील्ड प्लेसमेंट देखें तो हमें स्लिप कॉर्डन में 2 फील्डर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पॉइंट और कवर के बीच में इंटेंशनली थोड़ा गैप छोड़ा जाता है ताकि डी कॉक बॉल को ड्राइव करने के लिए जाए। अब डी कॉक की वीकनेस है कि स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में वो आउटसाइड ऑफ स्टंप के चैनल पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। सो कीपिंग दिस इन माइंड, इस फील्ड के साथ यूड एक्सपेक्ट बुमराह टू स्विंग द बॉल अवे फ्रॉम हिम। अब ओवर की पहली बॉल बुमराह स्टंप्स पे फुल टॉस करते हैं व्हिच वाज क्लियरली एन एरर इन एग्जीक्यूशन। दूसरी बॉल जहां बैट्समैन अवे स्विंगर खेलने के लिए रेडी खड़ा है, वहां जस्ट एट द टाइम ऑफ रिलीज वो अपनी रिस्ट से बॉल को अंदर को फ्लिक करते हैं। अब क्योंकि बुमराह अपने इनक्रेडिबल रिस्ट स्नैप की वजह से बॉल को एक्स्ट्रा बैक स्पिन और परफेक्ट सीम पोजीशन के साथ रिलीज करते हैं तो उनकी बॉल पड़ के अंदर को सीम होती है एंड इट गोज स्ट्रेट थ्रू द बैट एंड पैड गैप टू हिट द स्टंप्स। तो इस तरह अवे स्विंग की फील्ड सेट करके इन सीमिंग डिलीवरी से बैट्समैन को सरप्राइज करना, दैट टू विद जस्ट अ सटल चेंज इन रिस्ट पोजीशन, दिस इज व्हाट मेक्स हिम सो टफ टू फेस। वो बिल्कुल एंड मोमेंट पे अपनी रिस्ट फ्लिक के थ्रू बॉल को अंदर या बाहर दोनों डायरेक्शन में शेप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और मजे की बात ये है उनकी रिस्ट पोजीशन में बहुत सटल सा डिफरेंस होता है ये दोनों वेरिएशंस करते हुए। तो एक बैट्समैन के लिए फार साइड से इस डिफरेंस को स्पॉट करना इज नॉट इजी। मूविंग ऑन, इनिंग्स के तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह मार्करम को गुड लेंथ पे एक बॉल करते हैं जिसको मार्करम ओवर मिड ऑफ ड्राइव करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। दिस वाज द बॉल जिससे कि मैंने एनालाइज किया था कि विकेट में बॉल होल्ड हो रही है क्योंकि जिस पिच पे ऑन द ड्राइव्स मारना मुश्किल हो उस सरफेस में बॉल होल्ड करती है। नेक्स्ट ओवर जसप्रीत बुमराह अगेन शोड द वर्ल्ड हाउ जीनियस ही इज। बुमराह ने एनालाइज कर लिया था कि पिच में बॉल होल्ड हो रही है, देयरफॉर ही वेंट फॉर द स्लोअर वन। रायन रिकल्टन को बुमराह एक स्लो वन कराते हैं व्हिच कंप्लीटली सरप्राइजेस हिम। उनकी स्लो वन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो सेम आर्म स्पीड के साथ स्लो वन करते हैं। अपनी पेस ऑन डिलीवरी और स्लो वन करते वक्त उनकी आर्म स्पीड, उनका एक्शन सब कुछ सेम रहता है। जस्ट एट द टाइम ऑफ रिलीज वो अपनी रिस्ट और फिंगर से बॉल को राइट साइड पे फ्लिक करते हैं। जब आप सेम आर्म स्पीड के साथ जस्ट एट द टाइम ऑफ रिलीज बॉल पे फिंगर्स रोल करो तो आपकी बॉल पेस में स्लो होने के साथ साथ डिप भी करती है। यही वजह है कि अपनी स्लो वंस के थ्रू ना सिर्फ पेस पे बल्कि लेंथ पे भी वो बैट्समैन को डिसीव करते हैं। अब इस फेज तक इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, लेकिन अगर आपने मेरी मैच प्रीव्यू की वीडियो देखी तो उसमें मैंने बताया था कि डिवाल्ड ब्रेविस की विकेट इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल होने वाली है। वो किस तरह स्पिन को काउंटर अटैक करते हैं ये डिटरमिन करेगा मैच का क्या आउटकम होने वाला है। और मैच के इस नेक्स्ट फेज में ही प्रूव मी राइट। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वरुण चक्रवर्ती इंडिया के लिए काफी वाइटल रोल प्ले करते रहे। अपनी स्टंप टू स्टंप डिफेंसिव बॉलिंग के थ्रू वो मिडिल ओवर में रन स्कोरिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका केम अप विद द प्रॉपर प्लान अगेंस्ट। दोनों बैटर्स को पता था कि वरुण मोस्टली स्टंप्स लाइन पे बॉल करते हैं, इसीलिए अगर आप डिवाल्ड ब्रेविस की उनके अगेंस्ट बैटिंग को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने लेग साइड पे शफल करके आउटसाइड ऑफ स्टंप रूम क्रिएट किया ताकि उन्हें स्टंप्स लाइन पे की गई बॉल्स के अगेंस्ट थोड़ी विड्थ मिल जाए। और ये स्ट्रेटेजी वरुण के अगेंस्ट काफी सक्सेसफुल रही। इट फोर्स्ड हिम टू बॉल वेरी डिफेंसिवली। ब्रेविस के अगेंस्ट उन्होंने राउंड द विकेट बॉलिंग शुरू कर दी जिससे कि उनकी सबसे डेंजरस डिलीवरी जो कि उनकी गूगली है वो लेस इफेक्टिव हो गई। इस एंगल से नेचुरली उनकी बॉल्स बाहर को एंगल कर रही थी, देयरफॉर उनकी सबसे बड़ी थ्रेट जो कि स्टंप्स पे की गई गूगली है उसको ब्रेविस ने परफेक्टली काउंटर कर लिया। इवन डेविड मिलर ने भी सिमिलर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। यहाँ आप देख सकते हैं वो भी लेग साइड पे शफल करके बॉल को फेस कर रहे हैं। इस अगले फेज में साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया। डेविड मिलर ने बहुत मैच्योर इनिंग्स खेली जहां उन्होंने बॉल को ओवरहिट नहीं किया। ही हेल्ड हिज शेप, टाइम्ड द बॉल, रोटेटेड द स्ट्राइक एंड मेड श्योर टू ब्रिंग साउथ अफ्रीका आउट ऑफ ट्रबल। मूविंग ऑन, शुरू के 6-7 ओवर्स के बाद ये बात क्लियर थी कि पिच में बॉल होल्ड कर रहा है और बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग को हिट करना आसान नहीं रहेगा। इसीलिए अगर हम हार्दिक पांड्या के मिडिल ओवर्स देखें तो वो काफी इकोनॉमिकल रहे क्योंकि अर्शदीप सिंह पावर प्ले में 3 ओवर कर चुके थे तो बुमराह को इंडिया ने डेथ ओवर्स के लिए प्रिजर्व किया एंड दे वेंट विद शिवम दुबे। अब अहमदाबाद जैसे स्टेडियम में जहां बाउंड्रीज बड़ी हो और ऐसी पिच पे जहां बॉल होल्ड कर रहा हो वहां शिवम दुबे जैसा बॉलर जो कि 120-130 पे स्लो बॉलिंग करता हो उसको खेलना आसान नहीं होता। लेकिन इन माय ओपिनियन शिवम दुबे बॉल्ड विद द रॉन्ग टैक्टिक। शिवम बॉल करते हैं बहुत ही डिफेंसिव टैक्टिक से। वो आउटसाइड ऑफ स्टंप फुल लेंथ पे स्लो वंस करते हैं और फोर्स करते हैं कि ब्रेविस लॉन्गर बाउंड्रीज को टारगेट करे। अब ब्रेविस के अगेंस्ट अगर किसी ने थोड़ा भी होमवर्क किया हो तो उसे इस बात का पता होगा वो फुल लेंथ के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग पे स्ट्रगल करते हैं। जब आप आउटसाइड ऑफ स्टंप स्लो वंस पे रिलाई करते हो तो चांसेस है कि लेंथ मिस करके आप फुल लेंथ पे बॉल कर दो। और अहमदाबाद जैसा ग्राउंड जहां की स्टेट बाउंड्रीज बहुत छोटी, दिस इज लाइक अ फ्री हिट फॉर डिवाल्ड ब्रेविस। यही वजह है कि उनकी मिस टाइम शॉट छक्के के लिए गई। इसके अलावा उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे चौका भी मारा। एंड लास्टली जैसे शिवम ने टैक्टिक चेंज करके इनटू द पिच बैक ऑफ द लेंथ स्लो वन की, मिस टाइम द बॉल एंड गॉट आउट। लेकिन तब तक वो एक बहुत इंपैक्टफुल नॉक खेल चुके थे। मूविंग ऑन, डेविड मिलर की विकेट लेने के लिए वरुण ने आउटसाइड ऑफ स्टंप लॉन्गर बाउंड्री डायमेंशन की तरफ बॉलिंग
की। डेविड मिलर ने ये रियलाइज किया और बॉल को शॉर्टेस्ट स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर से खेलने के चक्कर में आउट हो गए। मिलर की विकेट के बाद इंडिया मेड अ नाइस कमबैक। इनिंग्स की आखिरी 2 बॉल से पहले तक इंडिया ने साउथ अफ्रीका को अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर लिया था और जहां साउथ अफ्रीका 200 तक रन बना सकता था वहां वो 187 रन पर रिस्ट्रिक्ट हुए। फिर बारी आती है सेकंड इनिंग्स की। अब जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया की ऑफ स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल देखे साउथ अफ्रीका एडन मार्करम से स्टार्ट लेना प्रेफर करेगी, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मार्करम ने साउथ अफ्रीका के लिए स्टार्ट किया। ही बोल्ड नाइस एंड टाइट लेंथ्स और ईशान किशन एग्रेसिव स्टार्ट के चक्कर में अगेंस्ट द स्पिन स्लॉक स्वीप खेल के आउट हो गए। इस स्टेज पे मुझे रियलाइज हो गया था कि अगर साउथ अफ्रीका अभिषेक शर्मा को आउट कर लेती है तो ये चीज इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था बोथ तिलक एंड सूर्या स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन एंड ऑफ स्पिन और साउथ अफ्रीका के पास मिडिल ओवर्स में महाराज और मार्करम की ऑप्शन। अपनी स्पिन के अगेंस्ट वीकनेस को रियलाइज करते तिलक को पता था कि उन्हें पेसर्स के अगेंस्ट एग्रेसिव स्टार्ट चाहिए होगा। इसी को सोचते ही डांस डाउन द ट्रैक ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ मार्को येंसन। लेकिन मार्को की क्योंकि हाइट बड़ी है तो उनका बॉल पड़ के एक्स्ट्रा बाउंस होता है। इसके अलावा हिज बॉल शेप्ड अवे नाइसली जिसको तिलक एज करके आउट हो जाता है। फिर बैटिंग पे आता है सूर्या कुमार यादव। अब जब भी पिच में बॉल होल्ड कर रहा हो या पिच थोड़ी स्लोअर साइड पे हो तो सूर्या हमेशा हमें स्ट्रगल करते दिखते हैं। उनकी गो टू शॉट्स है फ्लिक्स, रैम्स एंड पिकअप शॉट्स और इन सभी शॉट्स को खेलने के लिए आपको ट्रू बाउंस और पेस ऑफ द विकेट चाहिए होता है। यही वजह है कि अब टीम्स उन्हें पेस ऑफ डिलीवरी से टेस्ट करती हैं एंड लुंगिंग गीडी डिड जस्ट दैट। लुंगिंग गीडी इज आल्सो वन ऑफ दोस बॉलर्स जिनके पास एक बहुत अच्छा ऑफ कटर है। पिच का बिहेवियर देखने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि साउथ अफ्रीका के लिए उनका रोल बहुत क्रूशियल होने वाला है। अब क्योंकि पिच में बॉल होल्ड कर रहा था तो उनके स्लो वन काफी इफेक्टिव रहे और सूर्या उनके अगेंस्ट बॉल को डिफरेंट ओकेजन्स पे मिस टाइम करते दिखे। अब इंडिया के लिए जहां मैच पूरे तौर पे खत्म हुआ वो थी अभिषेक शर्मा की विकेट। उनके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देख रियलाइज हो रहा था कि वो अपना होमवर्क अच्छे से करके आए। जहां अभिषेक ने स्टेप आउट करने की कोशिश की वहां रबाडा ने उन्हें फॉलो किया, फिर एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर रख मेक श्योर किया कि वो स्टेप आउट ना करे। इवेंचुअली अपनी स्पेशल वेरिएशन नकल बॉल के थ्रू येंसन ने अभिषेक की विकेट ली। इस विकेट के बाद कहीं से ऐसा फील नहीं हुआ कि इंडिया चेस के लिए खेल रहा है। इट सीम्ड एज इफ दे वर प्लेइंग फॉर नेट रन रेट और साउथ अफ्रीका ने हर बैट्समैन को उसकी वीकनेस टारगेट करते हुए बॉलिंग। साउथ अफ्रीका मेड श्योर टू प्रोवाइड नो पेस टू द बैटर्स इनटू द पिच कटर्स, नकल बॉल्स और वाइड स्लो वंस करके लॉन्ग बाउंड्रीज को टारगेट करवाना वाज अ पार्ट ऑफ देयर प्लान, जिसको उन्होंने ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया। ओवरऑल इट वाज अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस एंड गोइंग ऑन टू द टूर्नामेंट आई थिंक साउथ अफ्रीका हैज अ वेरी ब्राइट चांस टू विन द वर्ल्ड कप। बात करूं इंडिया की तो उनके लिए क्वालिफिकेशन अब थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ये लॉस इंडिया के टेक्टिकल थिंक टैंक के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। अक्षर पटेल जो कि आपका प्रूवन मैच विनर है, आप सडनली उन्हें ड्रॉप करके वॉशिंगटन सुंदर को खिलाते जिनके स्टैट्स T20 में क्वेश्चनेबल। फिर आप उन्हें यूटिलाइज करके भी सिर्फ 2 ओवर देते हो एंड कीपिंग इन माइंड हिज बैटिंग इज अ सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड ओवर अक्षर। तो क्या ये डिसीजन वर्थ इट था? फिर मिडिल ओवर में स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल को इंडिया कैसे एड्रेस करेगा, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। आपकी अप्रिसिएशन मुझे बहुत मोटिवेट करती है कंसिस्टेंट रहने में। टेक केयर, बाय।